मौत। दुनिया का कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसे इसका सामना नहीं करना। कहते हैं जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। जिस तरह मनुष्य के जन्म के दिन का पहले से निर्धारित है। कुछ लोग इसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो वहीं कुछ इससे खुद को बचाने में लगे रहते हैं। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है चाहे कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ से कितना ही मोह क्यों न कर लें उसे छोड़कर एक दिन जाना होता है। इससे ये प्रमाण होता है कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता लेकिन हाँ मगर इसे संवारा जा सकता है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो बता दे प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसकी मृत्यु को पार लगा सकते हैं। हर किसी की कामना होता है कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में ही जगह मिले, परंतु ये होना कैसे संभव है? चलिए हम बताते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। किंतु अगर बात धार्मिक शास्त्र में इस बात का वर्णन है कि किन्हें स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी और किसकी आत्मा भटकती रहेगी। इसमें बताया गया है जिस व्यक्ति के कर्म उच्च होते हैं उसे जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है यानी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो जिनके कर्म खराब होते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है। वहीं अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर भी इसका पता लगाया जा सकता है। आइए जानें किसको और होती स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति। और जानें स्वर्ग प्राप्ति कुंडली के अनुसार। कुंडली के 12वें भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो, 12वें भाव का स्वामी अपनी राशि या मित्र राशि में बैठा हो तथा इन पर कोई शुभ ग्रह अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन में सतत शुभ कर्म ही करता है, जिसका अर्थात ऐसे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। कुंडली में जब केवल गुरु कर्क राशि में छठे, आठवें, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम भाव में बैठा हो और अन्य सभी ग्रह कमजोर हो तो ऐसे लोगों को मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु लग्न स्थान में मीन राशि में बैठा हो या 10वें घर में विराजमान हो या फिर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उस पर न पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति के योग बनते हैं। स्वर्ग जाना चाहते हैं तो करें ये काम। अपने जीवन काल में निरंतर सत्कर्म करते रहे। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले वासना से भरे भावों को अपने मन से हमेशा दूर रखें। योनि पूजन, लिंगार्चन, भैरवी साधना, चक्र पूजा जैसी गुप्त साधनाओं के माध्यम से ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करते रहे। कोशिश करें कि जीवन में किसी भी तरह के पाप कर्म न करें।